वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहीन रियाज और आज का हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की सीरीज से। दूसरा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और हमारा तीसरा टॉपिक है इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ये बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स है। हम इन्हें आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारा अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पुट करते रहें, जैसे हम आपके लिए मजीद इजीनेस वाली वीडियो बनाते रहें। अब मैट्रिसेस और मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो में। मैट्रिक्स होता क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने सीखा था, उसकी नोटेशन के बारे में। आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और उसके बाद इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, अब बेसिकली मैट्रिक्स मैंने बताया था कि किस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। वो किसको लिखते हैं, नंबर्स को, एक्सप्रेशंस को या किसी सिंबल्स को लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, order of dimension of matrix having m rows and n columns is denoted by m and n read as m by n। ठीक है, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स में जो रोज होती हैं उसे हम कहते हैं m से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास कॉलम होते हैं मैट्रिक्स में उन्हें हम डिनोट करते हैं n के साथ। ठीक है, तो इसको हम पढ़ा कैसे जाता है, m into n हम लिखते हैं और इसको पढ़ा जाता है m by n। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो आपको मजीद इजीनेस में समझ आ जाएगा। अब ये क्या है, ये इसका एक एलिमेंट दिया और ये दूसरा एलिमेंट और ये अप टू लास्ट एलिमेंट तक हमारा जा रहा है। तो ये हमारी कंसीडर क्या हो रही है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो हमारा n क्या है, n हमारा शो कर रहा है बेसिकली कॉलम को। ठीक है, यहाँ पर n हमारा शो कर रहा है कॉलम को और m हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज को। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये कहलाता है m by n। सिंपली हम क्या करते हैं, m by n की फॉर्म में लिख के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को शो करते हैं। आइए मजीद इलस्ट्रेट करते हैं एग्जांपल की मदद से। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये इरेज कर रहा हूँ तो आप नोट कर लेना। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम उसको डिनोट कैसे करें मैथमेटिकली, या उसको हम लिखें कैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में। अगर हमें मिला हुआ है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखना कैसे है। सपोज मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे एलिमेंट कुछ इस तरह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो बेसिकली मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताया, एम हमारा किसको शो करता है, एम हमारा शो करता है रोज को और n हमारा शो करता है कॉलम्स को। ठीक है, तो हम इसको m और n की फॉर्म में शो करेंगे। हमारी बेसिकली रो यहाँ पर क्या है, ये वाली रो है 1 रो, ठीक है, ये वाली भी रो है 2 रो, ये वाली भी रो है। तो हमारी m by n की फॉर्म में हमें शो करना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कितनी रो है, 3 रो। तो कॉलम कैसे शो होंगे, वर्टिकल डेटा में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमारी रो होती है और वर्टिकल लाइन हमारे कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर 3 रोज हैं और कॉलम देखिए 1 2 और 3 कॉलम। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो यहाँ पर है वो हमारा क्या होगा, 3 by 3। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको मजीद समझते हैं। ठीक है, आप देखिए 1 2 3 4। अब ये एक और मैट्रिक्स मिला हुआ है, इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमने वही मेथड अप्लाई करना है, m by n की फॉर्म वाला। हमने रो गिन लेनी है, m हमारी क्या होती है, रोज होती हैं। तो पहले हम रो को लिखेंगे, ये रो 1 ये रो 2। तो हमारी कितनी रो है, 2 रो। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉलम कितने हैं देख लें, 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो हमारे कॉलम कितने हो गए, 2 by 2 का हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ये मैट्रिक्स हो गया। सिंपली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, उसको भी मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ। आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा, ठीक है, 4 आयोटा 5 आयोटा 6 आयोटा माइनस आयोटा -7 आयोटा -5 आयोटा -2 आयोटा -4 आयोटा 3 आयोटा नेगेटिव। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, अब गिनने इसमें रो कितनी है हमें, 1 रो, ठीक है, 2 रो 3 रो और 4 रो। तो हमारी रोज हो गई 4। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 बाय कितना होगा, 1 कॉलम, ठीक है, 2 कॉलम 3 कॉलम। 4 रोज हैं और कॉलम कितने हैं हमारे 3। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, 3 4 by 3। अब मैं इसको मजीद एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ये आपने नोट भी करते जाना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं सिंपल लिख रहा हूँ, वो आपको इलस्ट्रेट खुद करना है और समझना भी है। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ। अब ये मैट्रिक्स में लिया हुआ है सी मैट्रिक्स। ठीक है, हमें पता है मैट्रिक्स का नेम किस में आता है, कैपिटल लेटर्स में 1 2 3।
अब इस टाइप का मैट्रिक्स है तो इसका भी कैसे फाइंड करें हम ऑर्डर, सिंपली वही मेथड यूज करना है, कोई चेंजिंग नहीं है, m क्रॉस n या m बाय n वाला। ठीक है, हमारी रोज कितनी आप गिन लें, एक रो, दो रो और ये तीन रो, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा 3 बाय, अब कॉलम गिन ले तो कॉलम एक ही है, तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा 3 बाय 1 हमारा ऑर्डर कहलाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको मैट्रिसेस का ऑर्डर समझ आ गया होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को हम सिंपली किस में डिनोट करते हैं, m बाय n की फॉर्म में। अब हमारा सेकंड टॉपिक है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो वर्ड इक्विलिटी है वो हमारा किसको शो करता है, मतलब इक्विलिटी को शो करता है, बराबरी को शो करता है। अब इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या है, बेसिकली अगर मैंने दो मैट्रिक्स लिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स लिया हुआ है कुछ इस तरह 1 2 3 4, ठीक है, अब दूसरा मैट्रिक्स है बी, ठीक है, तो इसको मैंने लिया हुआ है कुछ इस तरह 2 1, ठीक है, 1 + 1, ठीक है, उसके बाद 2 + 1 और लास्ट में लिया हुआ है 2 + 2। अगर मुझे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस चेक करनी हो दोनों मैट्रिक्स की, तो मैं कैसे चेक करूंगा, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस की दो कंडीशन है, सेम ऑर्डर ऑफ डायमेंशन आपका होना चाहिए, ठीक है, मतलब हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो वो सेम हो, सेम ऑर्डर ऑफ डायमेंशन आपका फर्स्टली सेम होना चाहिए, और सेकेंडली क्या हो, जो आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, करस्पॉन्डिंग मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग है और ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग है, ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग है और ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग है, वो एलिमेंट्स जो एक ही जगह पर प्लेस हो, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, ये हमारी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन की सेकंड, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की सेकंड कंडीशन है। तो हाँ, इसको चेक करते हैं ये इन दोनों पे उतरता है या नहीं उतरता, ठीक है। हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं पहले, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारा, अब देखिए ये कितने ऑर्डर का है, ये रो गिन लें आप, 1 रो, ये 2 रो, हमारा इसका ऑर्डर क्या होगा 2, ठीक है, मैट्रिक्स ए का हम ऑर्डर ऑफ, अब मैं इसको लिखूंगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ए लिख सकता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, ठीक है, ये बराबर होगा 2 बाय 2 होगा, क्योंकि ये एक कॉलम ये दो कॉलम, ठीक है, हमारा ये एक कॉलम को शो करता है, तो ये 2 बाय 2 का हमारा ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 का मैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी फाइंड करता हूँ मैं, मैट्रिक्स बी भी ऐसा ही है या डिफरेंट है, ये डायमेंशन का मतलब ये है कि आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखते हैं ये सेम है या नहीं, अब देखिए कितनी रो है, एक रो दो रो, कॉलम कितने, एक कॉलम दो कॉलम, मतलब ये भी सेम है, तो पहली कंडीशन हमने प्रूफ कर दी कि ये ऑर्डर हमारा डायमेंशन में सेम है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में हमें इक्वलिटी को, उसकी करस्पॉन्डिंग की इक्वलिटी को प्रूफ करना है। अब ये मैं रेस कर रहा हूँ और सेकंड कंडीशन पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में चेक करते हैं ये इक्वल है या नहीं। अब मैं इसको मैट्रिक्स ए को एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है, हमारा क्या मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारा, दूसरा मैट्रिक्स कुछ यूं मिला हुआ है 2 - 1 1 + 1 2 + 1 और 2 + 2 की फॉर्म में। अब इसको मैं सॉल्व करूं मैथमेटिकली, मुझे पता है पॉजिटिव नेगेटिव कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, सिंपली मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 से 1 गया तो 1 बच गया मेरा, और 1 में 1 ऐड हो गया तो 2 बच गया, ठीक है, 2 और 1 हमारे 3 हो जाएंगे, 2 और 2 हमारे 4 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 = 1 है, ठीक है, 2 = 2 है, 3 = 3 है और 4 = 4 है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल हो गए, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी प्रूव होगी। तो इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, हमारा प्रूव हो गया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको आपने नोट करना है और आपने कमेंट सेक्शन में उसके आंसर भी पुट करने हैं, जैसे आपको मजीद कॉन्सेप्ट मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले। अब आपने क्या करना है, उसमें एक में आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है एक क्वेश्चंस में, और दूसरे में आपने फाइंड करना है इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब ये मेरा मैट्रिक्स मिला हुआ है, ठीक है, आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है 1 2 3 4 5 6, आपने इसका ऑर्डर बताना है, और बी मैट्रिक्स में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 1 4 7 2 3 6 9 12 5, ठीक है, और सी मैट्रिक्स में आपको दे रहा हूँ ए बी सी, ठीक है, आपने इन तीनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ठीक है, इन तीनों में आपने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है, और दूसरे में आपको मैट्रिक्स दे रहा हूँ मैं ए मैट्रिक्स, उसमें क्या करना है, आपने इसकी इक्वलिटी कंडीशन को चेक करना है 2 3 5 7, और बी मैट्रिक्स मुझे मिला हुआ है,
ठीक है, हमें बी मैट्रिक्स मिला हुआ है 1 + 1 2 + 1 और 3 + 2 7 + 0। ठीक है, आपने इसकी इक्वलिटी कंडीशन को चेक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जैसे आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस तरह की मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट और आगे भी मैथमेटिक्स के टॉपिक की आपको मिलती रहें। शुक्रिया।